अगर आपका परिवार बड़ा है और ग्रोसरी एक बार में बल्क में लाते हैं और आपको फ्रिज में ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें फ्रिज और फ्रीजर अलग अलग वर्टिकल सेक्शंस में होते हैं, जिससे बार बार झुकना नहीं पड़ता और स्टोरेज क्लियरली ऑर्गेनाइज होता है। ये फीचर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनको बैक प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो प्रीमियम क्वालिटी के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से हमारे लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो दो रेफ्रिजरेटर चूज किए हैं उनमें एक है सैमसंग 653 लीटर 3 स्टार डायरेक्ट कूल्ड साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर और दूसरा है हायर 602 लीटर 3 स्टार फ्रोस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। इससे पहले कि इनका पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन स्टार्ट हो, उससे पहले एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर लेने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप खुद से ही अपने बजट और जरूरत के हिसाब से परफेक्ट मॉडल चूज कर सके। सबसे पहले बात करते हैं साइज और कैपेसिटी की। ये रेफ्रिजरेटर यूजुअली 500 से 700 लीटर के बीच में आते हैं। अगर आपका परिवार 4 या उससे ज्यादा लोगों का है तो 550 लीटर से ऊपर का मॉडल आइडियल रहेगा। और हाँ, फ्रिज रखने की जगह को जरूर नाप लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल फ्रिज से ज्यादा वाइड होते हैं। दूसरा पॉइंट है पावर कंजप्शन। साइड बाय साइड मॉडल्स थोड़ा ज्यादा पावर लेते हैं, लेकिन अगर आप इन्वर्टर कंप्रेसर और 2 या 3 स्टार रेटिंग वाला मॉडल लेते हैं तो बिजली भी बचेगी और फ्रिज की भी लाइफ बढ़ेगी। तीसरा ध्यान देने वाली बात है कूलिंग टेक्नोलॉजी। आप ऐसे मॉडल चुनिए जिनमें मल्टी एयर फ्लो कूलिंग, ट्विन कूलिंग या स्मार्ट कूलिंग सिस्टम हो। इसे फ्रिज के हर कोने में बराबर कूलिंग मिलती है और खाना फ्रेश रहता है। अब बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स की, जो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर को मॉडर्न और कन्वीनियंट बनाते हैं। इसमें आपको डिजिटल टच पैनल मिलता है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल आसान हो जाता है और वाईफाई कनेक्टिविटी के थ्रू आप मोबाइल ऐप से फ्रिज को रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे यूजफुल फीचर है कन्वर्टेबल फ्रीजर, जिसमें आप फ्रीजर को एक सिंपल बटन दबाकर फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जब फ्रीजर की नीड कम हो और फ्रीज स्पेस ज्यादा चाहिए हो। ये सभी फीचर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं और अपने किचन को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिज और फ्रीजर का रेशियो। साइड बाय साइड मॉडल्स में वर्टिकल स्प्लिट होता है। अगर आप फ्रीजर का यूज कम करते हैं तो आपको देखना है कि फ्रिज सेक्शन ज्यादा बड़ा हो। 70-30 या 60-40 रेशियो वाले मॉडल्स इसमें बेस्ट होते हैं। और आखिरी पॉइंट है स्टोरेज डिजाइन। रेफ्रिजरेटर का शेल्फ टफ एंड ग्लास का हो, एडजस्टेबल हो और साथ ही बोतल रैक, एग ट्रे और फ्रूट बेज बॉक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो। कुछ मॉडल्स में वाटर और आइस डिस्पेंसर भी मिलता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर खरीदते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी सैमसंग और हायर के साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन की। तो शुरुआत करते हैं कैपेसिटी से। सैमसंग में टोटल 653 लीटर का स्टोरेज मिलता है, जिसमें 409 लीटर फ्रिज और 244 लीटर फ्रीजर स्पेस दिया गया है। वहीं हायर में आपको 602 लीटर का टोटल स्पेस मिलता है, जिसमें 398 लीटर फ्रिज और 204 लीटर फ्रीजर दिया गया है। दोनों ही बड़ी फैमिलीज के लिए सुटेबल है, लेकिन सैमसंग थोड़ा ज्यादा स्पेशियस है। लेकिन रियल गेम चेंजर बनाता है कन्वर्टेबिलिटी का फीचर। सैमसंग के रेफ्रिजरेटर में 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलता है, जिसका मतलब है आप फ्रिज और फ्रीजर दोनों के सेक्शन को अपने यूज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर कभी फ्रिज में ज्यादा सामान हो जाए तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में बदल सकते हैं। इससे स्टोरेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप घर पर नहीं हो तो वैकेशन मोड को ऑन करके फ्रिज को बंद और फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ताकि फ्रोजन आइटम सेफ रहें और बिजली की भी बचत हो। अगर सिर्फ फ्रिज चाहिए और फ्रीजर की जरूरत नहीं है तो फ्रीजर को ऑफ भी कर सकते हैं। यह स्मार्ट फीचर हर सीजन और हर सिचुएशन के लिए काम आता है और इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और एनर्जी भी सेव होती है। दूसरी तरफ हायर रेफ्रिजरेटर में आपको 100% कन्वर्टेबल फ्रीजर मिलता है, जो काफी यूजफुल फीचर है। इसका सिंपल मतलब है कि आप पूरे फ्रीजर सेक्शन को फ्रिज में बदल सकते हैं। यह तब काम आता है जब आपको फ्रीजर की जरूरत नहीं है, जैसे अगर आपकी फैमिली छोटी हो या सब्जी, फ्रूट्स और डेली आइटम ज्यादा स्टोर करने हो। ऐसे में आप फ्रीजर का पूरा स्पेस फ्रिज की तरह यूज कर सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको डीप फ्रीजिंग कम चाहिए और फ्रेश फूड का स्टोरेज ज्यादा करना हो। अब बात करते हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी की। तो सैमसंग में ट्विन कूलिंग प्लस सिस्टम मिलता है, जो फ्रिज और फ्रीजर को अलग अलग कूलिंग देता है, जिससे एक तो स्मेल मिक्स नहीं होती और साथ ही फूड ज्यादा फ्रेश रहता है। इसके साथ बिल्ट इन AI एनर्जी मोड और स्मार्ट थिंग्स ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप रेफ्रिजरेटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे टेम्परेचर सेट करना हो, एनर्जी मॉनिटर करना हो या स्मार्ट अलर्ट लेना हो, सब कुछ ऐप से हो जाता है। हायर में भी कूलिंग पावरफुल मिलता है। यहाँ मैजिक कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो तेजी से ठंडा करता है और डिओ फ्रेश टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेटर के अंदर बदबू और बैक्टीरिया से बचाता है। साथ ही इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले पैनल मिलता है, जिससे बिना बार बार डोर खोले कंट्रोल्स बाहर से ही मैनेज कर सकते हैं। कंप्रेसर के मामले में दोनों ही ब्रांड्स रिलायबल है। सैमसंग में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जो काफी साइलेंट चलती है और कंपनी इस पर 20 साल की वारंटी देती है। वहीं हायर में भी एक्सपर्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हैंडल करता है और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी मिलती है। एनर्जी रेटिंग दोनों में ही 3 स्टार है, मतलब दोनों लॉन्ग टर्म यूज के लिए एफिशिएंट है। डिजाइन की बात करें तो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर एकदम प्रीमियम लुक के साथ आता है। यह स्लिक ब्लैक ग्लास फिनिश के साथ आता है, जो मॉडर्न किचन के लुक को एनहांस करता है।
साथ ही इसमें डोर अलार्म भी दिया है जो डोर खुले रह जाने पर अलर्ट करता है। इसके अलावा इसमें आपको रिवर्सिबल डोर ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप डोर का ओपनिंग साइड अपने किचन के लेआउट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये फीचर मॉड्यूलर किचन के लिए काफी कन्वीनियंट है। वहीं हायर का डिजाइन भी किसी से कम नहीं है। इसमें स्टाइलिश ब्लैक स्टील फिनिश मिलती है जो स्ट्रॉन्ग भी है और क्लासी भी लगती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जंबो आइस मेकर मिलता है जो एक बार में ज्यादा आइस बनाने की फैसिलिटी देता है। ये फीचर पार्टी या समर सीजन के लिए परफेक्ट है। साथ ही इसके अंदर एलईडी लाइटिंग भी दी गई है जो फ्रिज के हर कोने को ब्राइट करता है। दोनों ही मॉडल्स लुक और प्रैक्टिकलिटी दोनों में टॉप क्लास हैं। बस चॉइस आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एलिगेंस चाहिए तो सैमसंग और स्मार्ट फंक्शनल टचेस चाहिए तो हायर। अब अगर डायमेंशन देखें तो सैमसंग थोड़ा बड़ा और हैवी है। 91 सेंटीमीटर विड्थ, 72 सेंटीमीटर डेप्थ और 178 सेंटीमीटर हाइट और वेट अप्रोक्स 100 kg। वहीं हायर स्लाइटली कॉम्पैक्ट है। 90.5 सेंटीमीटर वाइड, 69.7 सेंटीमीटर डीप और 177.5 सेंटीमीटर हाइट और वेट अप्रोक्स 94 kg। तो अगर आपके किचन में थोड़ा टाइट स्पेस हो तो हायर बेटर फिट हो सकता है। अब सबसे लास्ट में इनके प्राइस की बात करें तो सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर को आप इस समय खरीद पाएंगे 84,990 रुपीज के आसपास और हायर के इस रेफ्रिजरेटर को आप इस समय खरीद पाएंगे 61,990 रुपीज के आसपास। दोस्तों एक बार बता दूं कि इन सारे रेफ्रिजरेटर के प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो इसका करंट प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इनके लिंक पर जाकर चेक कर लीजिए। हो सकता है कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो ये आपको कम कीमत पर भी मिल जाएंगे। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों अगर आपको एक स्मार्ट, कनेक्टेड और प्रीमियम रेफ्रिजरेटर चाहिए जो फ्यूचर रेडी हो तो सैमसंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें एआई से लेकर वाईफाई तक सब कुछ स्मार्ट है। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी, एनर्जी एफिशिएंट और थोड़ा प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहते हैं तो हायर एक सॉलिड चॉइस है। दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स पावरफुल और रिलायबल हैं। ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस फीचर को प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप रेफ्रिजरेटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा मॉडल प्रीफर करेंगे।